एरन ईएगा, एक बच्चा जिसने अपनी माँ को बचपन में अपनी आंखों के सामने मरते देखा, अपने बाप को खुद खा लिया, अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने खोया, उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया, जिन टाइटन से उसे नफरत थी वो खुद वो टाइटन बन गया। एरन ईएगा, अ डेविल मेड बाय दिस वर्ल्ड। वेलकम टू MAS TV। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटैगनिस्ट के बारे में, यानी कि अटैक ऑन टाइटन के प्रोटैगनिस्ट के बारे में, एरन ईएगा। मैं सिर्फ एनिमे व्यूअर हूँ तो मांगा स्पॉइलर मेरे पास नहीं होंगे, तो खबरदार अगर कमेंट में किसी ने भी स्पॉइलर दिया तो नरक में सड़ोगे। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। लगता है टेक्निकल गुरुजी की जॉब छीनने वाली है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट एरन इज डूइंग इज राइट और रॉन्ग। साफ शब्दों में कहूँ तो अभी बताना मुश्किल है कि वो सही कर रहा है या गलत, बट आई कैन टेल वन थिंग, ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज पीपल। अब आप सब कहोगे लोगों को मार के, एंड माई आंसर इज येस। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इमेजिन करिए आप एक इंसान के बॉडीगार्ड हैं और अचानक से उस इंसान पर कोई गोलियां मारनी स्टार्ट कर देता है। सो एज अ बॉडीगार्ड आप उस इंसान को प्रोटेक्ट करेंगे, पर कैसे? खुद गोलियां खाकर या फिर शूटर को मारकर? एंड आई नो योर आंसर इज शूटर को मारकर। इट इज़ जेन्युइन, आप थ्रेट को ही एलिमिनेट करना चाहोगे, एंड एरन इज डूइंग द सेम थिंग। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इस एग्जाम्पल से तो मार्ले ने जो पैराडाइज आइलैंड में किया वो भी जस्टिफाई हो गया। आखिर मार्ले भी तो फाउंडिंग टाइटन चाहता था ताकि वो भी डर में ना जिए। एंड येस, यू आर राइट, पर उसका जवाब एरन एपिसोड 4 डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में दे चुका है। एरन जब बताता है रेनर को, आई नो यू आर ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड सो डू आई, और एरन भी अब वही करने की कोशिश कर रहा है, और दुनिया को बचाने के लिए कुछ लोगों की जान तो जाएगी ही, ऐसा एरन मान चुका है क्योंकि बचपन से उसने वही देखा है। उसका रिवेंज, एंगर सब खत्म हो चुका है, उसके पास हर सवाल का जवाब है। अभी आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगा कि आर्मिन चाहता था काश पैराडाइज आइलैंड वाले पूरे वर्ल्ड से बात करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, पर आप खुद सोचिए कि नॉर्मल मार्लियन सोल्जर पैराडाइज वालों से बात तक नहीं करना चाहते तो वर्ल्ड लीडर्स क्या ही बात करेंगे। एरन को ये पता है कि सभी वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ एक टेबल पर लाने के लिए वक्त की ज़रूरत है, और वो टाइम लेने के लिए उन्हें दुनिया को उन पर अटैक करने से रोकना होगा, और ज़ीक के प्लान के अकॉर्डिंग वो ऐसा कर सकते हैं। बट सर्वे कॉप ज़ीक के प्लान पर काम नहीं कर रही थी, दैट्स वाई एरन को खुद जाना पड़ा, क्योंकि ज़ीक के पास सिर्फ 1 साल बचा है ड्यू टू दी कर्स ऑफ यमिर, जिससे कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई। बट ये एक वॉर है, और AOT और एक वॉर में कैजुअलिटीज़ एक्सपेक्ट ना करना तो बेवकूफ़ी होगी। और ये वॉर वैसे भी मार्ले ने एपिसोड 4 डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में डिक्लेयर की थी। सपोज कीजिए जब विली टाइबर ने वॉर डिक्लेयर की उसके बाद एरन अटैक ना करता और पैराडाइज आइलैंड वाले बात करने का प्रस्ताव भेजते। ज़्यादा पॉलिटिक्स तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना जानता हूँ कि अगर सामने वाले ने वॉर डिक्लेयर कर दी और मैं तब भी बैठ कर बात करने की बातें कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली वीक हूँ, और मैंने अब ये प्रूव भी कर दिया है। और आप खुद सोचिए कि सामने वाला जानता है कि वो जीतेगा वो तब भी बात करने क्यों बैठेगा। एपिसोड 9 में हमें पता चल गया था कि पैराडाइज आमने सामने की लड़ाई में मार्ले से डेफिनेटली हारेगा, इसलिए एरन ने उनकी मिलिट्री को ही ख़त्म कर दिया, सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को मार दिया, पोर्ट नेवी सब खत्म कर दी, ताकि पैराडाइज आइलैंड के लोग सर्वाइव कर सकें। एंड सर्वाइवल इज़ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। पर क्या इन सब बातों से जो एरन ने किया वो जस्टिफाई होता है? नहीं। मे बी जो एरन ने किया वो सही था क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन जैसे किया वो गलत था। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलता तो कैजुअलिटीज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता था, कम लोग मारे जा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आप सब सोचोगे कि वॉर तो कभी कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, एंड येस यू आर राइट, वॉर इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। पर उस वक्त एरन के पास अटैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब आप लोग सोचोगे कि एरन अगर चाहता तो स्टेज पर चढ़ के पूरे वर्ल्ड को बता सकता था कि उनके साथ कितना गलत हुआ है, आखिर सारे वर्ल्ड लीडर तो वहाँ मौजूद ही थे, लेकिन ये तो विली टाइबर पहले ही बता चुका था। एपिसोड 4 डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, व्हाट एन एपिसोड। विली टाइबर ने खुद ही बता दिया कि जिन एलियंस, जिन पैराडाइज आइलैंड के लोगों से वो डरते हैं, जिनको वो डेविल मानते हैं, वही लोग इतने सालों से उन्हें बचाते आ रहे हैं। किंग फ्रिट्ज जिसे वो शैतान मानते थे, उसी किंग ने उन्हें इतने साल तक बचाए रखा। अब इतने बड़े खुलासे के बाद ये जाहिर सी बात थी कि पूरा वर्ल्ड मार्ले के और टाइबर फैमिली के अगेंस्ट हो जाता, लेकिन विली टाइबर एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था। उसने इतनी बड़ी बात लोगों को ऐसे बताई कि वो खुद विक्टिम लगे।
विली पहले से ही जानता था कि उस पर अटैक होगा और वो चाहता ये था कि उस पर अटैक हो पूरे वर्ल्ड के सामने, ताकि वो और एलियंस विक्टिम बन जाएं। और इतने बड़े खुलासे के बावजूद भी पूरा वर्ल्ड पैराडीज के अगेंस्ट ही रहे, और ऐसा ही हुआ। अगर एरन उस दिन अटैक ना भी करता तब भी पूरा वर्ल्ड तो पैराडीज के अगेंस्ट हो ही चुका था। अगर पैराडीज के लोग बता भी देते कि उनके साथ कितना गलत हुआ है, तो विली टाइबर पहले ये बात जस्टिफाई कर चुका था कि उन्होंने ये सब फाउंडिंग टाइटन को लेने के लिए किया, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन अब रॉयल फैमिली के हाथों में नहीं है, एक आम इंसान के हाथों में है। और वो आम इंसान किसी भी कसम से नहीं बंधा हुआ है। वो इंसान चाहे तो मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन को जगा सकता है फाउंडिंग टाइटन की पावर से। इसलिए विली टाइबर ने एरन ईगर को विलन बना दिया। एरन के पास कोई ऑप्शन नहीं था अटैक करने के अलावा। एज आई एम नॉट अ मांगा रीडर, तो मेरे को नहीं पता कि एरन और ज़ीक मिलकर आगे क्या करेंगे। शायद एरन बुरा बन जाए, पर जितने एपिसोड अब तक आ चुके हैं एनीमे के, उसके हिसाब से एरन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने करा सही, पर मेथड गलत थे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भी गलत ही होंगे। चलिए ये बात मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि वो सही है या गलत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।